एक बार रुका था, फिर मैं तो वो 1 सवा साल से सोचता हूँ कि गुरुजी का दर्शन तो वहीं मैं किया था, लेकिन मैं धाम पर जाऊँगा और मेरा मेरा भतीजा बहुत बीमार था। मैंने अर्जी लगाई थी। ठीक हो गया। केवल अर्जी लगाने से घर पे बैठे हाँ, क्या परेशानी थी, कुछ बताना चाहेंगे? आप बहुत भावुक हो रहे हैं। लेकिन जब बालाजी की कृपा हो गई है तो अब क्या? अब तो सब बालाजी ने पकड़ लिया आपका हाथ। आपकी किस बात की चिंता है आपको? अमेरिका है। अमेरिका है। 1 महीना आईसीयू में था। जी। अर्जी लगाई, ठीक हो गया। इतनी की बालाजी की कृपा इसे कहते हैं। देखिए मतलब इतने भावुक हो गए हैं बताने के लिए कि केवल अर्जी लगाने से घर पे। और क्या बताया, क्या परेशानी थी उनको? गुजरात बनासकांठा से हूँ। गुजरात? हाँ, बनासकांठा जो पाकिस्तान बॉर्डर आई है ना, जी, जी। इस समय नज़दीक ही है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से। आप अहमदाबाद से। अच्छा, आप सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा। आप कब से जुड़े हैं बागेश्वर गुरुजी, कब से देख रहे हैं उनको? अभी 1 महीना पहले हमारे गाँव में गोरा भाई पटेल था। जी। वो इसका लड़का कच्छ में नौकरी करते थे, बॉर्डर देखा है वहाँ गए तो। जी। तो कथा है तो वो मन में सोच लिया चलो कथा में आएंगे, तो खेती-बाड़ी करते चले गए वहाँ। उसकी अर्जी लग गई। बहुत भक्ति करते थे माता जी ने और यानी राम जी कि की। कभी कथा में नहीं गए, ना, कभी कभी नहीं। धाम पे नहीं आए, नहीं। अर्जी का नारियल नहीं बांधा। हाँ, खाली एक बोर्ड देखा था उसने कि चलो जी। कथा में आएंगे। जी। वहाँ कथा गुजरात में थी। जी। तो ऐसे ही चले गए। बच्चे ने बोला कहाँ गया? तो मैं तो धाम में कथा देता, पंडाल लगा वहाँ कथा देना। जी। बैठे-बैठे अर्जी लग गई। पर्चा बनाया था गुरुजी ने? हाँ, पर्चा बनाया ना, तभी बनाया। तो फिर उन्होंने आपको बताया, उनके साथ में जो हुआ इसलिए फिर आप यहाँ पे आए? मैंने सोचा था एक बार घर पे रात को बहुत जगह था, तो बागेश्वर धाम को मुझे भी बहुत रस है। जब बुलाएंगे तभी मैं जाऊँगा। जब बागेश्वर बुलाएंगे तब जाऊँगा, मुझे विश्वास है। तो गोरा भाई ने मुझे रास्ते में जाता था, आना है बागेश्वर तो क्यों नहीं आएगा? बुलाया है तो क्यों नहीं आएगा? ये दादाजी का प्रताप है। और हमें कल आए थे, कथा सुनी, सब सुना। ऐसे विश्वास था कि शास्त्री जी हमारे गुरु महाराज है धीरेन्द्र शास्त्री, वो हमको मिलेंगे, हमारी प्रसादी स्वीकारेंगे और हमको प्रसादी दी। आज सुबह में सबसे पहले मुझे दर्शन हुआ 3 बार। पूज्य गुरुदेव क्या है बालाजी के? बालाजी तो करे कल, जी। आज भी करे, पर जो वो रूम से बाहर निकले आराम करके, जी। तो पहले मुझे दर्शन दिए, मैं चरण पादुका का स्पर्श की और मैं सहारनपुर से हनुमान जी को फोटो लाया था, जी। उसने वहाँ लगाया और हमारी दक्षिणा स्वीकारी, आशीर्वाद दिया बहुत। यानी आप जो लेके आए थे बालाजी की मूर्ति, वो गुरुदेव ने स्वीकार हाँ, किया पहले आपके हाथों स्वीकार से? ना, मेरे हाथों से पहले स्वीकारी मैं ली और माथे पे लगाई और मेरे बच्चे ने दी थी जी। 2 दिन पहले कि ये पापा आप कहाँ जाओ तो रखो गाड़ी में, बाड़ी में। जी, जी। मैं चलो काम आएगी। 2 लाई थी, एक बड़ी एक छोटी, चलो गाड़ी में रखेंगे। जी। और गाड़ी में से मैंने खींचा में रखी और यहाँ के मनोमन के गुरु स्वीकार लेंगे। अच्छा, आपने सोचा था कि आप पहली बार जाएंगे धाम पे और इस प्रकार से आपके गुरुजी के, बालाजी के दर्शन होंगे और आपकी जो भेंट है वो गुरुजी स्वीकार करेंगे? मुझे विश्वास है, हनुमान जी बालाजी पर विश्वास है, इसीलिए? इसीलिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हम बागेश्वर धाम गए, महीनों रहे, हमें मुलाकात नहीं ऐसा हो नहीं पाई। मिलता, भक्ति करनी है तो टाइम लगता है, विश्वास टूट जाता है तो नहीं होती। हनुमान दादा कोई भी काम करते हैं। कल के ऐसा काम किया, कोई वो शादी करने लड़की थी, उसे नाम हो जाएगा, इसको ना पाड़ा। ये मैं देखा यहाँ के हमारा बहुत गजब का, जो चाहे मन से आ जाओ, भले 2 महीना लगे 6 महीना लगे, पर काम तो होने वाला है, जो भी चाहो। अब आपको पूरा भरोसा हो गया कि हाँ, जो भी पूरा आपकी नहीं, ये भगवान का होता है कलयुग में, जी। जो समझ जाए तो समझ जाओ, रह गए। यानी बाद वरना सुवर्ण काल है पृथ्वी पर, ऐसा कोई काल ही नहीं। भगवान में इतना अभी नाम लिया अभी मिल जाता है। जी। ऐसा पृथ्वी पर कोई काल भी नहीं आया, आज से काम चालू कर दो, आज से फल मिल जाएगा, ऐसा भविष्य में नहीं हुआ। भगवान वक्त ये कलयुग का बहुत प्रभाव है। अभी राम मंदिर बनने वाला देखो, जी। तभी विश्व में सभी राम का झंडा ले रहा है, देखा गलत है? ये तो बहुत अच्छा काम अभी हो मेरा रहा बच्चा 6-7 साल का था, जी। मैंने माला लाई थी घर पे से सोमनाथ से। मैंने रख नहीं कर, मेरा बच्चा ने देखा तो माला करने लगा, 50 माला कर दी। कितनी माला की? 50 की। क्यों? कि दादी माँ करती थी, दादा माँ करता था, मैं भी कर डालेंगे। है। यानी जो लोग देख रहे हैं, बच्चे जो हमारे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वही उनके दिलो दिमाग में छपता जा रहा है। हाँ, वो अभी क्या हुआ, सब मोबाइल में पड़े जी। हैं। वो मोबाइल देना चाहिए, आधा कलाक जो उसको विषय बाद में उसको सिखाओ। जी। ये मोबाइल क्या है, 4G 5G नेट से बहुत कनेक्ट रहने से कुछ आपने क्या खाया कल नहीं पता होगा, क्योंकि आप नेट में घूम रहे हो। नेट को रखो, आधा घंटा 1 घंटा बात करो, 1 घंटा नेट में जो आए वो सुनो। जी। जो भी गुरु महाराज जब भी नेट में, यहाँ नहीं, हमें आगे सोचता घर पे बैठे अर्जी की थी, ऐसे नहीं कि यहाँ आके दो, घर से मन से मानो तो मिल जाता है, बात काम हो जाए तो आओ। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये सब ऐसे ही बोलते रहते हैं लोग, कुछ नहीं होता है, हम वहाँ पे गए थे, नारियल बांधा था, लेकिन कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जो पहले तो उसको, जब गुरु महाराज बोलते ऐसा रहना चाहिए, जंगली लहसुन मांस मटन मदिरा से दूर रहना चाहिए, ये सभी बोलते ही, हम तो नहीं बोले। गुरु महाराज बोलते उसको यूट्यूब में देख के पालन करो, अर्जी लग जाएगी, वहाँ बैठा काम हो जाता है हमारा। तो यहाँ क्या कर घूमने की अच्छा, जरूरत जैसा है? आपने सुना था धाम के बारे में, जैसा वीडियोज में देखा था, सब कुछ आपको वैसा ही मिला भाई या कुछ ऐसा अलग? 100 गुना भगवान का होता दिखा हमें तो। इतने हमें भरे जी। सभी गुरु जो भी संत है उसके कुछ तो सीखने मिलता है। जी, जी। कोई भी एक यहाँ से सीखने को, यहाँ में धीरे-धीरे यहाँ पहुंचे हम। अच्छा। हमारे गुरु महाराज सभी संतों की सेवा, सभी की सेवा में से यहाँ पहुंचे हैं, ना नहीं पहुंच सकते हैं। बाकी अब आप लोगों को जोड़ने का काम करेंगे बागेश्वर धाम से? पूरा वो 5 लग्जरी भरी ना आने की है, वहाँ से दिखाना है, दिखो, हम नहीं बोलेंगे अच्छा। क्या हुआ है, आप देखो यहाँ आके तो ही पता चलेगा। अभी आप कितना रुकने वाले, कितने दिन रुकने वाले? ना, अभी मैं रजा लेकर जा रहा हूँ, अभी जो लगभग आपको अयोध्या जाना है जी। और गंगा जी में नहा के जी। पूरा सूद होके जी। बाद में गाँव में जाने का है। अच्छा, दादाजी आप भी गुजरात से ही आए हैं, आपको कैसे पता चला बागेश्वर धाम गुरुजी के को बारे में? मैं सवा साल से जुड़ा हूँ उनसे, जी। और खुद सन्यासी महाराज ही है। जी। हाँ, और गुरुजी जो बोलते हैं वो सब सच बोलते हैं। तुम राम रटन करो, जी। भगवान मिलेगा। जी। किसी को ऐसा काम करना नहीं है जी। तो भगवान कहाँ से मिलेगा? पर गुरुजी के चरण में जो आ जाता है ना, उसको सब प्राप्त हो जाता है। अच्छा, आपको फर्स्ट टाइम ऐसे कब लगा था कि हाँ, मुझे भी बागेश्वर धाम से जुड़ना चाहिए, कुछ सच्चाई मैं है? सवा साल से अहमदाबाद के अंदर हाथीगढ़ में जो कथा थी ना, जी। वहाँ पर मैं 3 दिन रुका था, कथा में? कथा में था। जी। और मैं गुरुजी को मैं थोड़ा मिठाई भी भेजा था, जी। तो स्वीकार हुई थी वो? स्वीकार हो गई थी मेरी। आप अपने हाथों से दिखाए थे? वो उनके जो सेवक थे ना, उनको दिया था मैंने। जी, जी, जी। और 3 दिन वहाँ रुका था, फिर मैं तो वो 1 सवा साल से सोचता हूँ कि गुरुजी का दर्शन तो वहीं मैं किया था, लेकिन मैं धाम पर जाऊँगा और मेरा भतीजा बहुत बीमार था। जी। मैंने अर्जी लगाई थी। ठीक हो गया। केवल अर्जी लगाने से घर पे बैठे हाँ, क्या परेशानी थी, कुछ बताना चाहेंगे?
आप बहुत भावुक हो रहे हैं, लेकिन जब बालाजी की कृपा हो गई है तो अब क्या? अब तो सब बालाजी ने पकड़ लिया आपका हाथ। अब किस बात की चिंता है आपको? अमेरिका है, अमेरिका है। एक महीना आईसीयू में था जी। अर्जी लगाई, ठीक हो गया। देखिए बालाजी की कृपा इसे कहते हैं। देखिए मतलब इतने भावुक हो गए हैं बताने के लिए कि केवल अर्जी लगाने से घर पे। और क्या बताया, क्या परेशानी थी उनको? आईसीयू में रखा था, उसके 3 तो ऑपरेशन हुआ था। जी। फिर मैंने गुरु जी को मैंने याद किया, सन्यासी बाबा को, गुरु जी को, फिर मैंने अर्जी लगाई और मैंने माला की, गुरु जी के नाम की, राम रटन किया, उसको ठीक हो गया। विघ्नता भिड़ता है बिल्कुल ठीक है। एकदम। अभी विदेश में है, उनको लेके आए आप यहाँ पे? नहीं वो आएगा ना, आएंगे इधर आऊंगा। यानी कि अगर मानो तो पत्थर है, ना मानो तो पत्थर है, और मानो तो पत्थर में भी भगवान है। वही देखिए बालाजी को आप नहीं मान रहे हैं, बागेश्वर धाम को आप नहीं मान रहे हैं, उसके लिए हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं कि जीता जागता उदाहरण। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे कोई प्लांटेड लोग नहीं, जैसे कहते हैं ना गुरुजी दरबार में प्लांटेड लोग बिठा लेते हैं। ये सभी लोग बाहर से आए, गुजरात से आए, पहली बार कथा सुनी, वहां से आए हैं, अर्जी लगाई, इनको आराम मिला, उसके बाद इनके जो भाव है वो हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जो लोग भी गलतफहमी में रहते हैं कि बागेश्वर धाम पर कुछ नहीं होता है, भाई बागेश्वर धाम पर बालाजी की साक्षात कृपा है। एक बार आप आइए, अगर आप महसूस नहीं कर पाए तब आप हमसे कहिएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि हम जाते हैं, अर्जी लगाते हैं, परेशानी हमारी दूर नहीं होती है, जैसा कि दादाजी ने बताया केवल घर पे अर्जी लगाने से परेशानियां दूर होगी, तो उनके कहने में और इनके कहने में कुछ समझ में आ रहा है आपका बीच का जो मसला है? वो बीच में जो कहते हैं वो समझ में तो आता है कि जिसने थोड़ा नाम तो पहले भी भजा होगा, तब नाम आता है कि चलो आज से नहीं तो आज से चालू करो, 6 महीने से होगा। तो मैंने 2 महीने श्रावण पूजा की और एक मैं घर गाय लाया था, गुरु महाराज ने वहाँ से दी थी। जब गाय मैं घर पे रखा वो बाहर निकलती थी, जब गाय 1.5 साल मेरे घर पे रही तो मेरा आँख का ऑपरेशन पहले से चालू था। वो आता है रेटिना डिटैचमेंट, बहुत खतरनाक आता है, उसका ऑपरेशन। जब तक गाय का आंसू पड़ा तब तक मेरा आंसू पड़ा, और सभी ने बोला गाय एक बार घर पे भी आई, दूसरी बार के सब भेजो वहाँ नहीं सामने आओ बोलते हैं, तो फिर तब से मेरा 2-2.5 महीने से पूरा सुख काम हो गया। ब्रह्मांड में 2 ही ताकत है, एक गौ माता, एक ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता ही भगवान को बुला सकते हैं। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं आजीवन गुरु जी से, हमारा परिवार पूरा जुड़ा है। अब हमेशा के लिए आप बागेश्वर धाम के रंग में रंग गए। गुरु जी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण, ब्राह्मण देवता और दोनों भाई हैं। गुरु जी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण। हनुमान की ऐसी कोई गली नहीं चली, कोई ऐसी गली नहीं हनुमान की नहीं चली। अगर कलयुग में कोई सच है तो वह बालाजी भगवान बालाजी है। महाराज, सन्यासी महाराज, बागेश्वर धाम, कलयुग के राजा अजनी नंदा महावीर हनुमान दादा, ये मेरे गुरु जी है ना, वही स्वयं है, तो मिला कर रहे। अगर आपको मौका मिला अभी, जैसे कि आपने बताया आपकी भेंट वार्ता नहीं हो पाई है, अगर आपको मौका जब मिला, गुरु जी बुलाएंगे मैं जाऊंगा, बस मेरे को खाली गुरु जी को दर्शन, चरण स्पर्श करने आप। दूर से तो मैं करता रहता हूँ, और मैं तो उनको देखता हूँ तो रुक भी जाता हूँ। वो हम देख भी पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। देखिए आप दोस्तों महसूस कर पा रहे होंगे इनकी फीलिंग्स को कि किस प्रकार से वो अपने जो शब्द हैं बयां भी नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रकार से लगाव है। और ये केवल सच्चाई के लिए है, जो बागेश्वर धाम में, बागेश्वर बालाजी में, बागेश्वर गुरु जी में जो सच्चाई है, उन्होंने जो अनुभव किया है वो आपको बयां कर रहे हैं। तो दोस्तों जब भी आपको मौका मिले बागेश्वर धाम घूमने के लिए आप जरूर आएं, बालाजी के दर्शन करने के लिए जरूर आएं। और अगर आपके शहर, आपके राज्य में पूज्य गुरुदेव आ रहे हैं तो उनकी कथा श्रवण करने जरूर जाएं। और गारंटी मैं लेता हूँ कि आप पर बालाजी की कृपा जरूर होगी। एक बार आप उनके चरण पकड़ कर तो देखिए, एक बार आप उन पर विश्वास कर तो देखिए। बोले बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत हिंदू राष्ट्र की धन्यवाद, शास्त्री की जय, गुरु महाराज की जय। धन्यवाद, जय श्री सीताराम।